सल्तनते उस्मानिया भी कहा जाता है। इस एम्पायर को बनाया तो उस्मान ने था, लेकिन इसके पीछे काफी सारी मेहनत उस्मान के दादा यानी सुलेमान शाह की भी थी। ऐसा माना जाता है कि सफर के दौरान सुलेमान शाह यूफ्रेटीज रिवर में डूब गए थे और उनकी मौत हो गई। इसी वजह से उनको यहीं पर दफना दिया गया था। अब क्योंकि सीरिया में सिविल वॉर छिड़ चुकी थी और हर गुजरते दिन टर्की को इस टोल की रखवाली करना मुश्किल हो रहा था, इस पर टर्की ने 2015 में एक मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसमें बरसों पहले गुजर जाने वाले सुलेमान शाह के रिमेन्स को वहां से निकालकर टर्की के बॉर्डर से सिर्फ 180 मीटर दूर दोबारा दफनाया गया, क्योंकि शायद यहाँ इस नए मकबरे की रखवाली करना टर्किश के लिए ज्यादा आसान था। लेकिन आज भी सुलेमान शाह की ओरिजिनल बरियल साइट टर्की की ऑफिशियल टेरिटरी है और टर्की ने ये खुला ऐलान कर रखा है कि अगर किसी ने भी इस रेक्टेंगल पर हमला किया तो वो टर्की और नेटो कंट्री पर हमला करने के बराबर होगा। अभी तक तो आपने सिर्फ 1 या 2 एक्सक्लेव्स के केसेस देखे हैं। अभी आते हैं एक ऐसे बॉर्डर की तरफ जो हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की। आज भी ये बॉर्डर बांग्लादेश के वेस्ट में बहुत अजीब सा दिखता है, लेकिन 8 साल पहले ये इस तरह दिखता था। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा हिस्सा बांग्लादेश का है और कौन सा इंडिया का। अगर नंबर्स की बात की जाए तो बांग्लादेश में टोटल 102 इंडियन एक्सक्लेव्स, जबकि इनके अंदर 21 बांग्लादेशी एक्सक्लेव्स पाए जाते थे, जिनमें सबसे फेमस और दुनिया का वाहिद थर्ड ऑर्डर एनक्लेव ढाला खागड़ाबाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये छोटा सा फार्म जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया का एक्सक्लेव बांग्लादेश में मौजूद है। ये बांग्लादेशी टेरिटरी भी असल में इंडिया के अंदर एनक्लेव है और ये इंडियन टेरिटरी खुद इंडिया से कटी हुई है और बांग्लादेश में एनक्लेव्ड है। अगर इसको आसानी से समझा जाए तो फर्ज कर लें ये ग्रीन कलर बांग्लादेश है, उसके अंदर ये ऑरेंज सर्कल इंडियन टेरिटरी है और इसके अंदर ये ग्रीन सर्कल दोबारा से बांग्लादेशी एनक्लेव और उसके भी अंदर ये ऑरेंज सर्कल दोबारा से इंडियन टेरिटरी है, जिसमें लिटरली सिर्फ 1 एकड़ का ये छोटा फार्म लैंड हुआ करता था। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप अकेले नहीं हैं। बांग्लादेश और इंडियन सरकार को भी ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि उन्होंने आपस में एग्रीमेंट करके इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए एनक्लेव्स और एक्सक्लेव्स एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए। 2015 में इंडिया को 51 बांग्लादेशी एनक्लेव मिले, जबकि बांग्लादेश को 111 इंडियन एनक्लेव्स। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बाद कुल मिलाकर इंडिया ने 40 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बांग्लादेश को दे दी। यहाँ रहने वाले लोगों को चॉइस दी गई कि अगर उनको यहीं रहना है तो उनकी मर्जी, वरना वो अपने पसंद की कंट्री को चूज कर सकते हैं। इन तमाम एनक्लेव और एक्सक्लेव्स को एक्सचेंज करने के बाद भी आज तक एक इंडियन एनक्लेव अभी भी मौजूद है। डहाग्राम के नाम से पहचाना जाने वाला ये हिस्सा असल में है तो बांग्लादेशी टेरिटरी, लेकिन इसके चारों तरफ इंडिया मौजूद है। अगर आप इसके ईस्ट में देखेंगे तो हैरान कुन तौर पे ये बांग्लादेश से हार्डली सिर्फ 180 मीटर्स दूर है। ये बीच का 180 मीटर्स का पैच इंडियन टेरिटरी है। अगर डहाग्राम के इस रोड से वॉक करके कोई अपनी ही कंट्री बांग्लादेश जाए और फिर वापस आए तो 4 मिनट के अंदर अंदर उसको 4 मर्तबा बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।